सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डिजिटल भारती पारासर। तो आज हम बात करने वाली बहुत ही अमेजिंग और अच्छा टॉपिक, जो एक महीने में 5 AS कैसे करा सकते हो। तो एक महीने में 5 AS कैसे कराते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फ़ायदा क्या क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी को 5 AS कराते हो तो 30 से 35 हज़ार का आपका पे आउट बनेगा। सेकंड फ़ायदा ये है कि आपके अंदर टीम बिल्डर आनी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं देखिए वो बेनिफिट बताने वाली हूँ जो आप 5 AS को बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। ठीक है, तीसरा फ़ायदा ये है, अगर आपने 5 AS कराते हो एक महीने में, तो इससे ये होगा कि आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा। जो आपके डाउनलाइंस हैं वो भी 3 AS 4 AS कराने लग जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, जो लोग जो अपलाइन करता है वही सेम डाउनलाइन भी करता है। जो आप अपनी टीम में 5 AS करके दिखाओगे, है ना, तो आपकी टीम में भी 3 AS 4 AS करके दिखाएंगे, है ना। तो इसी चक्कर में क्या होगा कि वो भी आपकी टीम AS कराने लगे। सबसे अच्छा फ़ायदा यही है। एंड फोर्थ फ़ायदा ये है कि आपका सुपरवाइज़र का बेस बन जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सुपरवाइज़र चाहिए तो आपको 5 AS कराना बहुत ज़रूरी है। आपकी 10 CC जब हो जाती है तो आपको बहुत जल्दी सुपरवाइज़र लेवल मिल जाता है। ठीक है, 6 से 7-8 महीने में आप ना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लोगे। हार्डली मैनेजर क्वालिफाई आप कर लोगे, है ना, अगर आप 5 AS बनाने सीख गए। एंड लास्ट बेनिफिट ये है कि हो सकता है कि आपके अपलाइन द्वारा कोई इंसेंटिव रखा गया हो 5 AS कराने के ऊपर, 4 AS कराने के ऊपर, तो आप उस इंसेंटिव को भी क्वालिफाई कर लोगे, है ना। तो बहुत सारे देखिए बहुत सारी बेनिफिट होते ही हैं। तो हमारे ग्रुप में, आपके भी ग्रुप में ऐसा होगा कि आपको ट्रिप मिलते हो, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हो, है ना, कोई इंसेंटिव रखा गया हो, तो आप उन इंसेंटिव को भी क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो आपको मैंने ये जितने भी बेनिफिट बताए हैं, अगर आपने 5 AS कराते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छा ये है कि अगर आप 5 AS कराने सीख गए ना, तो कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जिसे आप अचीव ना कर पाओ। सारे लेवल आप बहुत तेज़ी से अचीव कर सकते हो। इसीलिए 5 AS बनाना आपको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको 5 AS कैसे बनाने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला 5 AS के बाद। जब आप 5 AS कैसे कराना है तो बहुत ध्यान से समझें। जो मैं चीज़ आपको बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायरी पेन ले लिया है तो प्लीज़ जल्दी से आप डायरी पेन लेकर नोट कर लीजिए। जब तक आप नोट्स नहीं करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड से ये सारी चीज़ ना स्किप हो जाएंगी। तो लिख लीजिए, लिखने से बहुत अच्छा रहता है ना। तो देखिए, अगर आपको 5 AS कराना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। जो पॉइंट आता है वो है बिलीव। जो आप आपने सबसे पहले बिलीव कर लिया, यस मैं इस महीने 5 AS करा सकती हूँ। जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं है ना, कि आप 5 AS करा सकते हो, तो आप, अगर आपके पास बिलीव नहीं तो आप 5 तो छोड़ो, आप 1 AS नहीं करा सकते, है ना। तो आप अपने ऊपर बिलीव रखें कि यस मैं इस महीने 5 AS करा सकता हूँ, है ना। अगर आपके ऊपर बिलीव है तो आप 5 तो छोड़े, आप 10 AS करा सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, बिलीव करना है। पर मंथ में 5 AS करा सकता हूँ, तभी जाकर आप 5 AS करा सकते हो। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं, स्टार्ट वर्क फ्रॉम डे 1। जिस महीने आपको 5 AS कराना है उस महीने आपको 1 महीने से काम करना स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि चलो स्टार्ट तो हुआ महीना, चलो 1-2 दिन थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद काम कर लेंगे, थोड़ा चिल करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। पूरा महीना सोचते हो तो ये चीज़ गलत है। आपको 1 डे से ही काम करना शुरू करना है। आपको महीने में 5 AS कराने हैं 1 महीने में। अगर आप 1 महीने के पहले दिन ही आप चिल मार रहे हो तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 1 तारीख से अपना काम शुरू कर देना है, तभी जाकर आप अपना 5 AS कराओगे, अदरवाइज़ नहीं करा पाओगे। मैं लिख कर दे सकती हूँ, ठीक है। अगर आप आज तक चिल मार रहे थे, है ना, कुछ दिन, तो आज से काम पे लग जाइए, चिल मारना बंद कर दीजिए, है ना। अगर आप चाहते हो, अगर आप 5 AS करा सकते हो, है ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डे 1 से आपको काम करना शुरू करना है। महीने के कुछ दिन, महीने के 2-3 दिन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 तारीख से अपना काम शुरू कर देना। ओके, तीसरा पॉइंट जो है, डिवाइड योर टारगेट।
हम जो बात कर रहे हैं कि 5 ईयर्स कैसे कराना है, तो आप अपने टारगेट को डिवाइड करना है। कैसे करोगे? 2 भागों में डिवाइड करें। 15 से पहले हमें 2 से 3 ईयर्स कराने हैं, बाकी दिनों में हमें 2 से 3 ईयर्स कराने हैं। इस तरह से आप अपने टारगेट को डिवाइड करना पड़ेगा, जब ही आपका टारगेट अचीव होगा, अदरवाइज आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपको टारगेट डिवाइड करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डिवाइड नहीं करोगे आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। ओके, तो 4 पॉइंट है मेन प्लान द 4 इट। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने सोचा कि 15 से पहले मुझे 2 से 3 ईयर्स कराने हैं, तो आपको इससे पहले प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि 15 से पहले जो प्रेजेंटेशन का है वो कितने सेशन का है ना, कितने लोगों को आपको सेशन में बैठाना है। तो सिंपल सा मैं आपको एक प्लान बताती हूँ कि अगर आपको 15 से पहले 2 से 3 ईयर्स कराने हैं, तो 10 तारीख से पहले ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लोगों को मिनिमम बिलिंग करानी है। 4 से 5 लोगों का आपने बिलिंग करवा लिया ना, तो मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत अच्छे से आपके अपलाइन ने क्लोजिंग कर दी है ना आपके प्रॉस्पेक्ट का, तो 100% आपके 2 से 3 ईयर्स आपके हो जाएंगे कन्फर्म। अगर आपको 15 से पहले 2 से 3 ईयर्स कराने हैं, तो 10 तारीख तक आपको 4 से 5 लोगों को मिनिमम बिलिंग बिजनेस स्टार्ट कराना है। बाकी 5 दिनों में आपको अपलाइन से क्लोजिंग करानी होगा। क्या? जो आपके अपलाइन है ना, तो जो है ना आपके प्लान वो आपका 2CC करवा देंगे, है ना। मैंने आपको प्लान बता दिया 2 से 3 ईयर्स कराने का। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपने टारगेट को डिवाइड करना है, उसके बाद हमें प्लान बनाना है। एग्जैक्टली मैंने आपको प्लान भी बता दिया, ठीक है, 2 से 3 ईयर्स कराने का। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो अगर आपने नहीं किया ना, तो 5 ईयर्स तो छोड़ो, आप 1 ईयर्स नहीं करा पाओगे। जो 4 पॉइंट है, परफॉर्म योर डेली एक्टिविटी। अगर आप डेली एक्टिविटी करेंगे तभी आपका टारगेट अचीव होगा, अदरवाइज आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। ना कोई आपको टारगेट बनाने का फ़ायदा है, ना कोई आपको प्लान